हेलो बच्चों। तो आज हम लोग करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर आईपी स्टूडेंट्स जो 24 में अपीयर होने वाले हैं। दैट सीबीएसई प्रोवाइड करती है these सैम्पल क्वेश्चंस। तो आज हम द सेक्शन ए है विच कंटेंस 18 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। विल डू दैट। सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. So A dash is a device that connects the organization's network with the outside world of the internet. तो आपका ऑर्गेनाइजेशन से जब आउटसाइड वर्ल्ड कनेक्शन होता है, एज नेम सजेस्ट गेटवे, गेटवे इज़ द डिवाइस विच कनेक्ट्स योर office network, any home network to the outside world. So gateway, it is a gateway through which you get connected to the outside world of the internet. So gateway is the correct answer. हब हमारा हब डिवाइस जो होता है वो हमारा डिफरेंट डिवाइस को वायर्ड कनेक्शन के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। मॉडेम आपका होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जो कि आपका रिसीविंग एंड और सेंडर एंड दोनों पे होता है। और रिपीटर आपका होता है कि अगर आप सिग्नल यूजुअली 100 मीटर से ज़्यादा दूर सेंड कर रहे हैं तो सिग्नल हमारा वीक होने लगता है। तो अबाउट 100 मीटर से ज़्यादा जब होता है तो उसके बीच में हम रिपीटर लगाते हैं, सो दैट कि सिग्नल की स्ट्रेंथ हम फिर से बैक टू ओरिजिनल कर सके, सो दैट इट कैन कैरी फर्दर डिस्टेंस. So all the three are different things. Gateway is the correct answer. So now when e-waste, second question, when e-waste such as electronic circuit board are burned for disposal, the elements contained in them create a harmful chemical called dash, which causes skin disease, allergies and increased risk of lung cancer. तो हमारा ये बर्लियम होता है जिसकी वजह से स्किन डिजीज़ और एलर्जीज़ होता है। ऑक्सीजन नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होता, क्लोरीन नहीं होता है। तो आप ऑप्शन पढ़ के भी समझ जाएंगे। दीज थ्री डजंट कॉज एलर्जीज, स्किन डिजीज एंड लंग कैंसर। सो बर्लियम इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क कम्स अंडर intellectual property right, individual property right, industrial property right, international property right. So intellectual property right is the correct answer. All these three it doesn't make sense और शायद होता भी नहीं है. So now we will move to the next question, which is question number 4. Predict the output of the following query. Select mod 9,0. तो ये क्या, मॉड हमारा मॉड्यूलस, दैट रिमाइंडर ऑपरेटर, दो नंबर दिए होंगे ए और बी. इफ यू डिवाइड ए बाई बी, वॉट एवर द नंबर इज, वॉट एवर रिमाइंडर यू गेट, दैट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस मेथड. लेकिन हमारा यहाँ ज़ीरो है, ज़ीरो से हम डिवाइड कर नहीं पाते, तो वैसे केस में हमारा आउटपुट नल आता है. तो नल इज़ द करेक्ट आंसर. 0 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, whenever, because division by 0 is not possible, और SQL के केस में इसका आउटपुट नल आता है. We'll move to the next question. Which of the following SQL function does not belong to the math function category? Power, round, length, mod. तो ये सारे आपके SQL के फंक्शन हैं. ये सब में से कौन सा फंक्शन मैथ फंक्शन में बिलोंग नहीं करता है? तो पावर करता है, राउंड करता है, मॉड करता है, लेंथ ही जो ऐसा फंक्शन जिसकी मैथ में ज़रूरत नहीं होती है या फिर मैथ फंक्शंस में नहीं आता है. तो लेंथ इज़ द करेक्ट आंसर. फिर डैश इज़ नॉट अ FOSS टूल. FOSS क्या होता है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब जिसके आपके फ्री है यूज़ करने के लिए भी और उसका सोर्स कोड भी ओपन सोर्स होता है. तो इसमें लिबर ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स और पाइथन, दीज ऑल आर FOSS टूल. गूगल क्रोम इज़ नॉट FOSS टूल. ये आपका फ्री है यूज़ करने के लिए, लेकिन इसकी बाइनरी लाइसेंस्ड है अंडर गूगल क्रोम. सो दिस इज़ नॉट अ FOSS टूल. CSV स्टैंड्स फॉर, CSV क्या होता है? इट काइंड ऑफ टेक्स्ट फाइल होती है जिसका एब्रीविएशन का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़.
सो हमारा कॉलम सेपरेटेड नो, क्लास सेपरेटेड वैल्यू नो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इज द करेक्ट आंसर. Raj, a database administrator, needs to display the average pay of workers from those departments which have more than 5 employees. He is experiencing a problem while running the following query. तो इसको क्या करना है, इसका एवरेज पे कैलकुलेट करना है वैसे डिपार्टमेंट का जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय 5 से ज़्यादा. उसने ये क्या क्वेरी लिखी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय काउंट स्टार ग्रेटर देन 5 ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. तो ये रॉन्ग है. ग्रुप बाय क्लॉज लगता है ग्रुप ऑफ रोज पे, और जब ग्रुप ऑफ रोज पे हम कोई कंडीशन चेक करते हैं तो हैविंग क्लॉज से चेक करते हैं. तो और एवरेज आपका एग्रीगेट फंक्शन है तो उसके लिए एवरेज इसने यूज़ किया, सही है. तो हैविंग सबसे एंड में जाता है, तो क्या हो, सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज, जहाँ भी वेयर है वो आपका रॉन्ग है क्योंकि ग्रुप बाई के साथ कंडीशन वेयर से नहीं चेक होती, हैविंग से चेक होती. यहाँ पे क्या, सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज फ्रॉम एम्प्लॉय हैविंग काउंट, ये गलत है. पहले ग्रुप बाई होगा फिर हैविंग होगा. यहाँ भी वेयर आ गया, ये भी रॉन्ग है. तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाई डिपार्टमेंट हैविंग काउंट ग्रेटर देन 5. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. We'll move to the next. Predict the output of the following query. Select LK's month name 202335. तो हमारा ये जो SQL का जो डेट फॉर्मेट होता है वो YYY-MM-DD होता है. तो जो बीच में आता है वो मंथ होता है. चूँकि ये LK से विच जो भी आउटपुट आएगा वो लोअर केस में करेगा. 3 हमारा मार्च का महीना होता है. मार्च का 2 ऑप्शन है, एक कैपिटल के साथ एक स्मॉल के साथ. सिंस ये L केस है तो लोअर केस वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. विल मूव टू द नेक्स्ट. Which of the following command will show the last 3 rows from a panda series named NP? तो लास्ट के लिए हमारा होता है np.tel और लास्ट के 3 रोज दिखाने हैं तो उसको 3 पास करना होगा. तो ये टेल कैपिटल में नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा. लास्ट 3 दिखाने के लिए आपका np.tel और आर्ग्यूमेंट में आपको 3 दिखाना होगा. लास्ट के 2 दिखाने होंगे तो 2 लाइक दैट. टेल आपका लास्ट का वैल्यू दिखाता है. फिर we'll move to the question number 11. With the reference to the SQL, identify the invalid data type. तो डेट, इंटीजर, varchar, month. सो डेट वैलिड है, इंटीजर वैलिड है, varchar वैलिड है. मंथ बोल के अलग से डेटा टाइप नहीं होता है, डेट में ही हम वैल्यू सेव करते हैं. We'll move to the next. In Python, pandas, while performing mathematical operation on series, index matching is implemented and all missing values are filled with dash by default. आप चाहें तो अपने हिसाब से उसको जो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती उसको हम या तो 0 से रिप्लेस कर सकते हैं नेगेटिव नंबर से. लेकिन अगर आप कुछ प्रोवाइड नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू NaN से रिप्लेस होती है. और NaN का फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर. तो ये आपका NaN इज़ द करेक्ट आंसर. वो ब्लैंक नहीं रहता, ज़ीरो अपने आप नहीं आती है, नल भी अपने आप नहीं आती है. वो NaN से जब आप उसको डिस्प्ले करेंगे तो जहाँ भी वैल्यू नहीं होगी वहाँ NaN लिखा आएगा. सो बाय डिफ़ॉल्ट all the missing values is filled with NaN. Now we will move to the next. By restricting the server encrypting the data, a software company's server is unethically accessed in order to obtain sensitive information. The attackers blackmail the company to pay money for getting access to the data and threatens to publish the sensitive information unless price is paid. This kind of attack is known as. देखिए ये क्या कह रहा है कि एक कंपनी का सर्वर है जिस पे किसी ने अनएथिकली एक्सेस कर लिया है और इसकी सेंसिटिव डेटा ले ली है.
अब वो जो अटैकर जिसने ये सेंसिटिव डेटा ऑब्टेन करी है वो अब कंपनी को ब्लैकमेल कर रहा है कि टू गिव मी सम मनी, अदरवाइज फॉर गेटिंग द एक्सेस ऑफ द डेटा। अब उसको ना उसके खुद के डेटा को एक्सेस नहीं करने दे रहा और कह रहा है कि जब तक तुम मनी नहीं दोगे तो हम ये डेटा तुमको एक्सेस नहीं करने देंगे और आई कैन पब्लिश दिस सेंसिटिव डेटा। तो दिस काइंड ऑफ अटैक इज नोन एज रैंसमवेयर। आइडेंटिटी थेफ्ट कब होता है? जब आपका सेंसिटिव डेटा, आपकी आइडेंटिटी चुरा कर मैंने अपनी बना के यूज़ करी, तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट कराता है। लेकिन जब भी ब्लैकमेल्स आता है, जब मनी का डिमांड होता है, तो वैसा अटैक रैंसमवेयर कहलाता है। तो 14 इज़ द 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पैलागिरिज्म होता है जो आप किसी दूसरे का काम किया हुआ सेम एज इट इज़ कॉपी कर लिया और कहा कि दिस इज़ माय वर्क, वो आपका पैलागिरिज्म होता है। और फ़िशिंग क्या होता है हमारा? फ़िशिंग होता है जो कि हमें वो स्पैम ईमेल्स आते हैं या कोई भी एक लिंक जो आपको जेन्युइन शो करने की कोशिश करता है, इधर ईमेल और सम वेबसाइट, वो शो करने की कोशिश करता है इट इज़ सम जेन्युइन बट वो फेक होता है। दे ट्राई व्हाई दे डू, दे try to secure sensitive information, either bank details or your username password, so that they can misuse the data। तो वो फिशिंग कहलाती है। We'll move to the next question. In SQL the equivalent U case is, U case आपका अपर केस के लिए होता है, जो कि इक्विवेलेंट इसका अपर फंक्शन होता है, UPPER। अदर देन दैट SQL में और ये सारे फंक्शन नहीं होते, अपर केस नहीं होता, कैपिटल केस नहीं होता, टाइटल नहीं होता। फिर कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज़ नोन एज वेबसाइट। ये आपकी वेबसाइट होती है। वेबसाइट का डेफिनेशन ये होता है, कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट, तो ये आपका वेबसाइट हुआ। विल मूव टू द नेक्स्ट। Dash is a non-profit organization that aims to build a publicly accessible global platform where a range of creative and academic work is shared freely। तो ये आपका क्रिएटिव कॉमन्स होता है, नॉट क्रिएटिव कॉमन। तो क्रिएटिव कॉमन्स बोल के आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्रीली अक्रॉस द ग्लोब आपको उसको रीयूज़ करने का, क्रिएटिव कॉमन्स का अपना लाइसेंस होता है, यू कैन रीयूज़ अकॉर्डिंग टू द। तो क्रिएटिव कॉमन्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 17 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। तो असर्शन है मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, करेक्ट है। रीजनिंग है इट इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डाटा फ्रॉम अ डिजिटल फॉर्मेट टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। तो ये भी करेक्ट है और रीजनिंग भी सही है। तो हमारा होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपका मॉडर्न मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग से डिजिटल में। 18 हमारा क्या है? 18 है assertion दिया to use a pandas library in a python program one must import it, correct। by default imported नहीं होता है, we want to use it we need to import it। the only alias name that can be used as panda library is pd, which is wrong। alias name आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप वेरिएबल का नाम चूज़ करते हैं वैसे ही alias name आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो both a and r are true, no, both a and r true but r no, a is true but r is false, this is the correct because r जो बता रहा है वो गलत है। तो a is true and r is false। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ।